हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, यहाँ पर ये है 27 तारीख का वीडियो और दिन है बुधवार। तो जी, यहाँ पर मैंने अपना पानी वगैरह पी लिया था और 5-10 मिनट बैठ गई थी, मैं मेडिटेशन किया था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाई है झाड़ू। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और तो ये फ्रिज वगैरह था, तो इसके ऊपर से मतलब थोड़ा बहुत वैसे ही सामान रखा था, फ्लावर पॉट वगैरह रखे थे और वैसे ही बच्चे रख देती हैं कुछ सामान। तो मैं इसको भी झाड़ दूँगी और फ्रिज को भी कपड़े से साफ़ कर दूँगी मैं। तो मैं वापस से इसको लगा दूँगी फिर मैं। तो ये मैंने हाथ से बनाया था, ये कूलर स्टैंड पे बनाया था मैंने। ये आसन ऊन का है ये। तो यहाँ पर ये मैं पॉट में ही रख दूँगी मैं फ्लावर वगैरह। उसके बाद फिर मैंने बाहर की झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो जी बस आंगन की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे। तो फिर मैंने नीचे की झाड़ू लगा के आई थी। तो उसके बाद बनाई थी फिर मैंने चाय। तो नीचे का मैंने नहीं दिखाया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो आज मैंने सिर्फ ऊपर का दिखाया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। और चाय आप लोग भी आ जाइए, सुबह की चाय पी लीजिए। तो यहाँ पर बस मैं चाय पी लेती हूँ अपनी बैठ के, सुकून वाली चाय। तो पति देवता भी अंदर सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे अभी। तो जब तक मैं पति देव जग गए थे, तो ये बेड वगैरह हमने बिछा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ कपड़े रखे थे 2 दिन के धुले हुए। तो मैंने बस ये बेडशीट वगैरह सब मैंने कपड़े लगते सब तय करके रख दिए थे मैंने। तो भाई सबसे बोरिंग काम लगता है बस ये कपड़ों की तय करना, क्योंकि इसके लिए अलग से एक टाइम चाहिए होता है जब जाके कपड़े घड़ी होती हैं। तो मैं टेबल पर रख देती हूँ वैसे तो जैसे टाइम मिलता है तब वैसे ही मैं घड़ी करके रख देती हूँ कपड़ों को। तो यहाँ पर अभी टाइम था। अब बच्चे देर से जाते हैं तो सुबह फिर क्या करें, इतना काम। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तब तक अपना कोई काम होता भी नहीं जल्दी से। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने कपड़े घड़ी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े घड़ी करने के बाद मैं बर्तन वर्तन साफ़ करके, नहीं किचन साफ़ करके मैं आ गई थी कमरे में। तो यहाँ पर मैं पोछा भी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं बाहर के पोछा लगा लूँगी मैं फटाफट से। तो मैंने कपड़े भी लगा रखे थे मशीन में, तो वो कपड़े भी धुल रहे थे। तो ये बुधवार का दिन है। तो बुधवार के दिन मैं कपड़े धो रही थी। आधे कपड़े में धुल चुके थे, मतलब पानी में से निकालने थे, और आधे कपड़े मेरे और मशीन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोंछा लगाने के बाद फिर मैं कपड़े निकालूंगी पानी में से, फिर मैं नहा धो के आ जाऊंगी। तो है ना, इस दिन है ना मौसम बहुत बेकार था। पूरे दिन बदल हुए थे और सूरज ज़्यादा तो दिखे ही नहीं थे आज। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहा धो के नहीं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं नहा धो ली थी। उसके बाद मैं पूजा के बर्तन थे जो मैंने उनको धो लिए थे। तो मैंने यहाँ पर एक डब्बे में साबुन वगैरह रख रखा है और उनका अलग से एक जूना रख रखा है भगवान के बर्तनों को धोने का। तो यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन हैं जो वगैरह है, तो उनको भी मैं धो लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर मैंने पानी हल्का सा गुनगुना कर लिया था ठाकुर जी के लिए। तो मैं हल्के गुनगुने पानी से ही नहवाती हूँ सर्दियों में भगवान को, क्योंकि भाई वो भी तो, उनको भी तो ठंड लगती है, भगवान को भी तो। यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया था हल्का गुनगुना सा। बस यहाँ फटाफट से मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी है, दिया बत्ती हो रही है मेरी यहाँ पर। उसके बाद बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो बेटू आज स्कूल जाएगा, तो उससे पूछो तो बस वो तो कहता है सीधे पोहे बना दो। तो बस और फिर नहीं बनाओ तो वो जिद्दी इतना है, जिद्दी तो बहुत ही ज़्यादा है वो। अगर उसको नहीं बनाओ तो बस मुँह फुला के बैठ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पोहे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल गरम कर दिया और मैंने आलू प्याज काट के रख लिए थे। तो यहाँ पर मैंने तेल में सौंफ डाल दिया, थोड़ा सा मैंने राई डाल दी है, और साथ में डाल दूँ मैं प्याज, आलू और थोड़ी सी मटर भी डाली थी मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया फटाफट से टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे। इसमें हल्दी, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी मैंने, क्योंकि मैंने 2 हरी मिर्ची काट के भी डाली थी।
तो वो भी थोड़ी तीखी रहती हैं। तो बस उनको अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पोहे डाल दिए थे। तो पोहे को मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया था, क्योंकि पोहे धोने के बाद है ना बहुत मतलब गंदा गंदा सा पानी निकलता है, तो इसलिए मैं पोहे को हमेशा 2-3 बार धोती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारे पोहे बन जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पोहे बनके तैयार हो चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी साथ में। तो मैंने काट के धो के रख रखा था, तो मैं उसको भी डाल दूँगी। उसके बाद बेटू चला गया था स्कूल, तो हम सब ने यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया था। उसके बाद मैंने चाय भी बनाई थी सबके लिए। तो बस चाय वाय बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सब किचन वगैरह सब साफ़ करने, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए मैंने। और यहाँ पर ये कढ़ाई, जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, ये बहुत मतलब जली जली सी हो जाती है। हम कुछ भी बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो तेल वगैरह डालते हैं ना, तो उससे ये कढ़ाई थोड़ी जली जली सी हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पर इसमें पीताम्बरी थोड़ी सी डाल के नहीं, और इसको लोहे वाले जूने से साफ़ कर दिया था। तो कढ़ाई है ना बिल्कुल चमक जाती है इससे बिल्कुल। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे। तो बस यहाँ पर चलिए अपनी गैस वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं। तो सब्ज़ी तो देखते हैं बाद में क्या बनेगी, क्योंकि सब्ज़ी रात की रखी हुई थी थोड़ी सी। तो चलिए यहाँ पर अपनी गैस वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं, स्लिप वगैरह। उसके बाद ये दूध भी रखा है यहाँ पर, तो दूध आ गया था, तो बस इसको भी छान के मैं रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो बस चलिए, फिर उसके बाद है ना लाइट चली गई थी, तो फिर कोई वीडियो नहीं बन पाई। तो फिर 12 और दोपहर के 12 बजे से बारिश शुरू हुई थी, तो पूरे दिन भर बारिश हुई थी। और सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। तो शाम को 6 बजे लाइट आई, और देखिए बारिश कितनी ज़ोर की हो रही है, बिजली कड़क रही है देखिए। तो बहुत ज़ोर की बारिश हो गई थी, और सुबह के 12 बजे से और पूरी रात भर बारिश हुई है। और कितनी ज़ोर की बारिश होती जा रही है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो बस ये रात के 8 बजे का टाइम था। तो भाई उस दिन तो पूरे दिन भर बारिश हुई है। फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है थोड़ा सा। तो ये गुरुवार का दिन का है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो बस ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर ये कपड़े सूख रहे हैं, जो एक दिन पहले के धुए हुए थे वो कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि सूखे नहीं थे पूरे दिन भर। तो मैंने बाहर टांगती नहीं हूँ मैं इनको, क्योंकि बाहर रात में मैं बाहर नहीं छोड़ती हूँ, मैं अंदर ही डाल देती हूँ। तो मैंने कमरे में थोड़ी सी एक रस्सी बांध रखी है, तो गीले कपड़े मैंने उसी में डाल दिए थे। तो बस यहाँ पर ये बथुआ वगैरह रखा था, बथुआ पालक और मटर रखी थी। तो मैंने चलो इनको बीन देती हूँ, तो इससे क्या फ्रिज में स्पेस भी हो जाएगा, और जो वैसा घास वैसे डंडी वगैरह थी तो मैंने की है गाय वगैरह खा लेंगी। तो यहाँ पर मैं मटर वगैरह छील छाल के रख देती हूँ मैं। तो बथुआ के तो बनाऊँगी मैं नाश्ते में पराठे, और जो पालक रखी है उसको मैं पन्नी में बांध के रख दूँगी मैं। तो है ना, इससे हमारी जो हरी सब्जियाँ होती है, पालक मेथी वगैरह होती है, बथुआ वगैरह होता है, तो इससे एक हफ्ते तक है ना सब्जी वगैरह भी ऐसी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं ऐसे ही बांध के रख देती हूँ, बीन के नहीं। तो कि इससे हमारा एक बार में टाइम भी बार से में हमारा बच जाता है, और जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत निकाल के नहीं और फटाफट से बना भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया था, उसमें मैंने जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, और थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक डाल दिया किस के नहीं, और हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। और मैंने बथुए को 3-4 बार पानी से धो लिया था, क्योंकि बथुए में बहुत सारी मिट्टी होती है। तो उसको मैंने धोने के बाद उसको मैंने पानी निकाल दिया था उसका। उसके बाद मैंने डाल के उसको आटा गूँथ लिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ सबके लिए नाश्ते के लिए। और बेटू आज स्कूल जाएगा नहीं, क्योंकि उसके स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज छुट्टी है। तो चलिए आप लोगों को बताना मेरे वीडियो कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।